शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नवदुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बात। ओम शांति। अभी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, हर जगह गरबा चल रहा है, हर जगह 9 देवियों की पूजा हो रही है, हर जगह लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। कोई अपने घर में पूजा कर रहा है, कोई 2 टाइम 3 टाइम मंदिर जाकर देवियों की आराधना कर रहा है। एक बड़ा अच्छा स्लोगन संस्कृत में आता है, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्त तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उस घर में देवता निवास करते हैं। हम 9 दिन के लिए देवियों की पूजा अर्चना तो करते हैं, लेकिन अगर अपने जीवन में एक चीज़ को बांध लें कि नारी का हमेशा सम्मान करें, तो इस दुनिया में स्वर्ग आने में देरी नहीं होगी। क्योंकि परमात्मा ने भी अपने साथ नाम लगाया शिव शक्ति, क्योंकि परमात्मा भी शक्तियों के बिना अधूरा है। हम जब अपने अंदर शक्तियों को जागृत करते हैं, वो कैसे जागृत होती हैं? जब हम परमात्मा की स्मृति में रहते हैं। परमात्मा ने भी नारी के बिना, नारी दुनिया वाले कहते थे नारी नरक का द्वार है, परमात्मा ने कहा नारी स्वर्ग का द्वार है। परमात्मा ने नारियों को आगे लेकर आए, बाबा ने नारियों का सम्मान किया, माताओं के सिर पर कलश रखा, तो बाबा ने नारियों का इतना सम्मान किया। तो हम सभी भी इन 9 दिन ही नहीं, पूरे जीवन में अपने अंदर एक बात रख लें कि हमें हमेशा अपनी शक्तियों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए परमात्मा की याद को बांधना पड़ेगा, उसे साधना पड़ेगा। तो फिर हम बन जाएंगे शिव शक्ति। शिव शक्ति के बिना अधूरा है और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। तो अपने अंदर जब हम वो अष्ट शक्तियाँ जागृत कर लेते हैं, तो हम भी बन जाते हैं शिव शक्ति। तो चलिए आज हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज है 7 अक्टूबर 24 की वाणी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसीलिए दिया है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़ी ते बड़े कारीगर हो कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? उत्तर है, हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई दुनिया बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर
ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो ये बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। जब हम बाबा के घर में मुरली सुनने के लिए आते हैं तो क्या हम ये याद करके घर से निकलते हैं कि हम जा रहे हैं शिव बाबा की पाठशाला में? ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने व शास्त्र आदि सुनने के लिए आते हो। तुम जानते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं शिव ऊपर में रहते हैं। वह जब याद करते हैं तो आंखें खोलकर नहीं बैठते। सारी ज़िंदगी जिसके दर्शन के लिए तरसते रहे और क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। घर से बोलकर जाते हैं हम परमात्मा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ जाकर खुद की आंखें बंद कर लेते हैं, तो हमने तो दर्शन किए ही नहीं। बाबा कहते हैं वह आंखें बंद कर ध्यान में बैठ जाते हैं। शिवलिंग जो देखा हुआ होता है, भले शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को याद करेंगे तो ऊपर में देखेंगे, वह मंदिर याद आएगा। कहीं फिर आंखें बंद कर कर भी बैठते हैं, समझते हैं दृष्टि कहाँ भी नाम रूप में अगर जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी। अभी तुम बच्चे जानते हो कि भले हम शिव बाबा को याद करते थे, कोई श्री कृष्ण को याद करते, कोई राम को याद करते, कोई अपने गुरु को याद करते। गुरु का भी छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। देखा ना, कईयों ने गले में छोटे छोटे लॉकेट पहने होते हैं अपने गुरु जी की। गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहन लेते हैं। भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही हैं, घर बैठे भी याद करते हैं, याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रख कर पूजा कर सकते हैं, परंतु ये भी भक्ति की रस्म पड़ी हुई है। जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते रहते हैं। पता नहीं लोग कितने कितने तीर्थ करके आते हैं, इतने इतने दिन की यात्राएं करके आते हैं ना। बाबा कहते हैं क्योंकि जन्म जन्म की आदत पड़ी हुई है भक्ति की। चारों धाम की यात्रा करके आते हैं। चार धाम क्यों कहते हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों का चक्र लगा कर आते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक की भक्ति की जाती है, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। जब द्वापर युग शुरू हुआ तो एक की भक्ति की जाती थी तो उसे कहा जाता था अव्यभिचारी भक्ति। लेकिन जब और चीज़ें निकल गई तो फिर वो व्यभिचारी भक्ति हो गई। सतो प्रधान थे, अभी इस समय बन गए हैं तमो प्रधान। भक्ति भी व्यभिचारी अनेकों को याद करते हैं। तमो प्रधान 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, उनको पूजते हैं। तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं, परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़ी हैं। भले यहाँ बैठे हैं परंतु बुद्धि योग कहाँ न कहाँ भटकता रहता है। यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद कर शिव बाबा को याद नहीं करना है। जानते हो बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है। वह आकर बच्चों को श्रीमत देते हैं। श्रीमत पर चलने से ही देवता बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो। पहले तुमको पता थोड़ी था वह कैसे स्थापन होता है। अभी जानते हो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और फिर साथ भी ले जाएंगे, सदगति करेंगे। गुरु लोग किसी की सदगति नहीं कर सकते। यहाँ तुमको समझाया जाता है ये एक ही बाप है, एक ही टीचर है, एक ही सदगुरु है। बाप से वर्षा मिलता है, सतगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। इन सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ नहीं सकती। उन्हों के लिए मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बूढ़ी माताओं को फिर ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठ समझाना चाहिए। ये तो हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना। मौत तो सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया सो फिर ज़रूर नई बननी है, नई सो पुरानी। घर को बनने में कितने थोड़े मास लगते हैं, फिर पुराना होने में 100 वर्ष लग जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया खल्लास होनी है। ये लड़ाई जो अभी लगती है वह फिर 5000 वर्ष के बाद लगेगी। ये सब बातें
बुढ़ियाएँ तो समझ नहीं सकती, ये फिर ब्राह्मणियों का काम है उनको समझाना। उनके लिए तो एक ही अक्षर काफ़ी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो। फिर यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाती हो, आत्मा यहाँ दुख और सुख का पाठ बजाती है। मूल बात बाप कहते हैं मुझे याद करो और सुख धाम को याद करो। मूल बात बाबा ने क्या कही, मुझे याद करो और सुख धाम को याद करो। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे और फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। अब जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। बुढ़ियाएँ तो हिरी हुई हैं, सत्संगों में जाकर कथा सुनती हैं, उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी है। स्कूल में तो पढ़ाई होती है, कथा नहीं सुनी जाती। सेंटर पर कथा सुनने नहीं जाना कभी भी, कॉपी पेन हमेशा साथ लेकर जाना, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, और लिखना वहाँ जाके। भक्ति मार्ग में तो तुमने ढेर कथाएं सुनी है, परंतु उससे कुछ भी फायदा नहीं होता है। छी दुनिया से नई दुनिया में तो जा ना सके। मनुष्य ना तो रचता बाप को ना रचना को जानते, नेति नेति कह देते हैं। तुम भी आगे नहीं जानते थे, अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी रीति जान गए हो। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियाँ होती हैं, चीज़ वही है। कोई कोई पति लोग भी स्त्री को कहते हैं तुम घर में मूर्ति रख बैठ पूजा करो, बाहर धक्का खाने क्यों जाती हो, परंतु उनकी भावना रहती है। अभी तुम समझते हो तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाना। अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई यात्रा होती नहीं है, वहाँ कोई मंदिर आदि होता नहीं। ये यात्राएं आदि सब भक्ति मार्ग में ही होती हैं। सतयुग त्रेता में कोई यात्रा नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो है ही सब पावन। या यात्रा करने जाते कहते भगवान के दर्शन कर लेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा, वहाँ तो ऑलरेडी जीवन सफल है, तो इसलिए वहाँ कोई मंदिर जाता नहीं, ना मंदिर होते हैं। ज्ञान मार्ग में ये सब कुछ होता नहीं, उनको कहा जाता है भक्ति। ज्ञान देने वाला तो एक के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। आप देखो तीर्थ यात्रा करने का ख्याल कभी भी 10 साल में, 20 साल की एज में, या 30 साल की एज में, 40 साल की एज में नहीं आता। तीर्थ यात्रा करने का मन दुनिया वाले कब बनाते हैं? 60 साल 70 साल के बाद बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ज़िंदगी भर बहुत पाप कमाए हुए होते हैं, बहुत कुछ किया हुआ होता है, बच्चों के लिए बहुत गड़बड़े भी की हुई होती हैं, किसी अनेकों अनेक प्रकार से ढंगों से पैसा कमाया हुआ होता है, जो भी किया हुआ होता है। अब जब 60 साल के हो जाते हैं तो फिर थोड़ी बुद्धि आने लगती है, दिमाग चलने लगता है कि नहीं अब भगवान का नाम लेना चाहिए, तो क्या करते हैं? तीर्थ यात्राएं करनी शुरू कर देते हैं, भगवान को प्रसन्न करना शुरू कर देते हैं। भगवान भी ऊपर बैठा सोच रहा होता है कि 60-70 साल तो इन्होंने जो करना था किया, अब जब ज़िंदगी के आखिरी क्षण आ रहे हैं तो अब ये मुझे याद करने लग गए हैं। हर चीज़ का कारण होता है, पहले ही नहीं याद आता किसी को भी ये सब भी करना है, लास्ट में करते हैं। बाबा ने कहा ज्ञान से सदगति होती है, सदगति दाता एक बाप है। शिव बाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते, उनको टाइटल की दरकार नहीं, ये तो बड़ाई करते हैं। इनको कहते हैं शिव बाबा। तुम बुलाते हो शिव बाबा, हम पतित बन गए हैं, हमें आकर पावन बनाओ। भक्ति मार्ग के धूबन में गले तक फंस पड़े हैं, फंस कर फिर चिल्लाते हैं कि विषय वासना के धूबन में एकदम फंस पड़ते हैं। जब इस दलदल में पैर रखा था, द्वापर युग शुरू हुआ था तो सिर्फ पैर रखा था, धीरे धीरे करते 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 बाबा कहते हैं आज गले तक पहुंच गए हैं। और गले तक जब पहुंच गए ना, अब लगता है कि अब तो ख़त्म होने वाले हैं, तो फिर परमात्मा को पुकारते हैं। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते हैं, कोई को भी पता नहीं पड़ता। तब कहते हैं बाबा हमको निकालो। बाबा को भी ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। बाप कहते हैं मैं बंधायमान हूँ इन सबको धूबन से निकालने के लिए। इनको कहा जाता है कुंभी पाक नर्क। आज बाबा ने नया नाम दिया, कुंभी पाक नर्क। रौरव नर्क भी कहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, उनको पता थोड़ी पड़ता है। तुम बाप को देखो, निमंत्रण कैसा देते हो। निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पर दिया जाता है, तुम कहते हो हम कैसा निमंत्रण देते हैं बाबा को। हे पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया रावण की पुरानी दुनिया में आओ।
बाबा कहते हैं दुनिया में तो जब हम इनविटेशन देते तो किसी को कहते हैं ना हमारे घर में शादी है, हमारे घर में फंक्शन है, आप ज़रूर आना, और हम शिव बाबा को कौन सा निमंत्रण देते हैं? हे पतित पावन बाबा, हे पतित, इस पतित दुनिया रावण की दुनिया में आओ, हम गले तक फंस गए हैं, सिवाय बाप के और कोई तो निकाल नहीं सकता। कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला शिव बाबा। ये रावण का देश है, सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है, इसलिए बुलाते हैं आकर पावन बनाओ। पतित पावन सीताराम ऐसे गाते चिल्लाते हैं, ऐसे नहीं कि वह पवित्र रहते हैं, ये दुनिया ही पतित है, रावण राज्य है, इसमें तुम फंस पड़े हो। फिर ये निमंत्रण दिया कि बाबा आकर हमको कुंभी पाक नरक से निकालो, तो बाप आए हैं। कितना तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट है। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं। टाइम पास होता जाता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। स्मृति में लाओ, अभी टाइम बहुत थोड़ा है। मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य वायरे हो जाएंगे, मूंझ जाएंगे। थोड़े समय में क्या हो जाएगा, कई तो ठक्का सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे। जैसे कोरोना में थोड़ी सी झलक दिखाई ना, जिनको कोरोना आ रहा था उनकी तो डेथ हो ही रही थी, वो तो था ही। जिनको कोरोना नहीं था, थोड़ी सी खांसी होती थी शुरू, जरा सा उनको लगता था बुखार, और ना डर के कारण ही कईयों ने शरीर छोड़ दी कि कईयों में हो ना जाए। मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछो। सूरज भाई जी ने बोल दिया हुआ है कि 2024 से लेकर के 2030 तक 10 बड़े बड़े झटके लगेंगे, जिसमें आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन, 70 to 80% की पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 36 तक स्वर्ग उतर आएगा धरती के ऊपर। तो 30 तक तो सफाई करनी पड़ेगी, पहले सफाई होगी तब तो निर्माण का कार्य शुरू होगा। ऐसे थोड़ी होगा कि यहीं पर ही ऊपर स्वर्ग बनता रहे और बाद में विनाश हो जाएगा। पहले सफाई होगी, सफाई के बाद नई चीज़ बनाई जाती है। किचन में कचरा पड़ा रहता है तो हम कोई नई चीज़ थोड़ी ना बनाते, पहले उसको साफ़ किया जाता है पूरी किचन को, फिर हम कोई नया काम शुरू करते हैं ना। तो बाबा को भी सफाई पसंद है, पहले सफाई होगी उसके बाद नई दुनिया। तो 30 तक बहुत 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 दुनिया ख़त्म हो चुकी होगी। इसलिए अगर अभी भी हम सोचते हैं ना हमारा ये काम पेंडिंग पड़ा है, हमारा वो काम पेंडिंग पड़ा, तो बड़ा मुश्किल है इन चीज़ों में, क्योंकि टाइम बहुत कम है। सिर्फ पुरुषार्थ पर ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा देखो ढेर बूढ़ी माताएं आई हैं, बेचारी कुछ समझ नहीं सकती। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना तो एक दो को देख तैयार हो पड़ते हैं, हम भी चलते हैं। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। बड़े ते बड़ी यात्रा तुम्हारी ये है जो तुम पति दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। वो तो 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना लगा के वापस घर को ही आ जाते हैं। मान लो थोड़े दिन के लिए अपने आप को ठीक भी रखा, लेकिन वापस तो घर ही आना है ना, उसी माहौल में, उसी लड़ाई झगड़े, उसी कलेश वाले घर में वापस आना है। तो फिर वही हालत हो जाती है। थोड़े दिन तो मज़े करके आ गए, अपने अपनी फ्रेंडों के साथ बाहर घूम के आ गए, तीर्थों पर जाके आ गए, मज़ा आ गया, भजन गाए, कीर्तन गाए, लेकिन उसके बाद कहाँ वापस आए, फिर उसी कलेश वाले घर में आ गए। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ 2 महीने इतनी यात्रा करने का। लेकिन बाबा ने कहा हम बच्चों की सबसे बड़ी यात्रा होती है जो हम इस दुनिया को ही छोड़ देते हैं, इस पतित दुनिया से उस पावन दुनिया में चले जाते हैं जहाँ दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। तो इन बच्चियों को कुछ तो शिव बाबा की याद दिलाते रहो। शिव बाबा का नाम याद है, थोड़ा बहुत सुनती हैं तो स्वर्ग में आ जाएंगी। ये फल ज़रूर मिलना है, बाकी पद तो है पढ़ाई से, उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ऊंचते ऊंच फिर कम से कम रात दिन का फ़र्क पड़ जाता है। कहाँ प्राइम मिनिस्टर, कहाँ नौकर चाकर। राजधानी में नंबरवार होते हैं, स्वर्ग में भी राजधानी होगी, परंतु वहाँ पाप आत्माएं, गंदे विकारी नहीं होंगे। वह तो है निर्विकारी दुनिया। तुम कहेंगे हम ये लक्ष्मी नारायण ज़रूर बनेंगे। तुमको हाथ उठाते देख बुढ़ियाँ आदि भी सब हाथ उठा देंगी, समझती कुछ नहीं है, फिर भी बाप के पास आई हैं तो स्वर्ग में तो आ जाएंगी, परंतु सब ऐसे थोड़ी बनेंगे, प्रजा भी चाहिए। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ। तो बाबा गरीबों को देख बहुत खुश होते हैं, भले कितने भी बड़े ते बड़े साहूकार पदमपति हैं, उनसे भी ये ऊंच पद पाएंगे 21 जन्मों के लिए। ये भी अच्छा है। बुढ़ियाएँ जब आती हैं तो बाप को खुशी होती है, फिर भी श्री कृष्णपुरी में तो आएंगी। ये है रावणपुरी।
जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। आज कृष्ण जी को पालने में झुलाने के लिए लोग इतने धक्के खा खा के पालने में झुलाते हैं, जो तीर्थ यात्राओं पर जो जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा जो संगम युग पे अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेगा वो सतयुग में जाके श्री कृष्ण को गोद में झुलाएगा। प्रजा थोड़ी अंदर जा सकेगी, तो जिसने प्रजा जैसा पुरुषार्थ किया होगा, जो कहता है कि ठीक है जो बाबा बना दे, बाबा बुलाए तो आ जाएंगे, बाबा कराए तो करा लेंगे, ये करने कराने वाले सारे प्रजा में जाने वाले हैं। जो कहता है ना मुझे पुरुषार्थ करना है क्योंकि मुझे आगे जाना है, तो वो आगे जा सकता है। बाबा ने कहा वह देखो प्रजा के लिए बाबा ने कहा प्रजा थोड़ी अंदर जा सकती है, वह तो कभी दर्शन करके दीदार करेगी। जैसे पोप दीदार कराते हैं खिड़की से, लाखों आकर इकट्ठे होते हैं दर्शन करने के लिए, परंतु उनका हम क्या दीदार करेंगे। एवर पावन तो एक बाप है जो तुमको आकर पावन बनाते हैं, सारे विश्व को सतो प्रधान बनाते हैं। वहाँ ये भूत 5 विकार होते नहीं, 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए। 5 तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं, अकाले मृत्यु नहीं होती। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नरक से बुद्धि योग निकल जाना चाहिए। बाबा इतनी बातें इसलिए बताते हैं हमें ताकि हमारा इस पुरानी दुनिया से मोह टूट जाए, छोड़ दे इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से। सारा दिन सोचो 24 घंटे हमारे पास होते हैं, जाते कहाँ हैं हमारे 24 घंटे। काम तो आजकल बहुत कम हो गए हैं क्योंकि मशीनें आ चुकी हैं। पहले हाथों से कपड़े धोते थे तो 2-2 3-3 घंटे लग रहा था, तो मशीन है, वो भी फुली मशीन है, कपड़े डाल दो इधर से अपना काम करते रहो। उसने बेचारी ने धो भी देने हैं, उसने पानी भी निकाल देना है, उसने सारे कपड़े सुखा भी देने हैं, सब कुछ कर लेना। आपको जाके सिर्फ तार पे डालने हैं कपड़े, प्रेस कराने के लिए हम बाहर दे देते हैं कपड़े। इतना टाइम तो हमारा सेव हो रहा है, पर वो सेव वाला टाइम जाता कहाँ है यही समझने की ज़रूरत है। पहले हाथ से चक्की में आटा पीसते थे, अभी जाके आप कनक दे के आ जाओ, वो पीस के आपको आटा दे देते हैं, वो भी टाइम सेव हो रहा है। तो बचा हुआ टाइम जाता कहाँ है हमारा। दुनियादारी की बातें याद करने में बिता देते हैं सारा टाइम। इसलिए बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो, नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी का विनाश होना है। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले, तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो, कितने बड़े कारीगर हो। याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो, थोड़ा भी याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो, जानते हो हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे, तो ऐसे बेहद के बाप को बोलना नहीं चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये रावण की राजधानी खलास हो जानी है, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हमने ये स्वर्ग तो अनेक बार बनाया, राजाई ली फिर गवाई, ये भी याद करो तो बहुत अच्छा। हम स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने हमको ऐसा बनाया था। बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज रीति तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीज़ें निकलती रहती हैं, कुदरती आपदाएं, मूसल, मिसाइल्स आदि द्वारा सारी पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बहुत मिसाइलें बॉम्ब्स बना के बैठे हैं फॉरेन कंट्रीज़ वाले ना, होगा। अब आप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करने। अनेक बार तुमने ये स्थापना की है तो बुद्धि में याद रखना चाहिए। अनेक बार राज्य लिया फिर गवाया, ये बुद्धि में चलता रहे। और 1-2 को भी ये बातें सुनाओ। दुनियावी बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। पड़ोस में क्या हो रहा है, रिश्तेदारों में क्या हो रहा है, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। बाबा कहते हैं इसमें टाइम वेस्ट मत करो, जिसका जो रोल है उसको अदा करने दो। मैं क्यों उसमें बार बार उंगली कर रही हूँ, अपना तो पहले ठीक कर लूँ। ऊपर जाऊँगी तो मुझे बाबा ने ये नहीं पूछना तुम्हारी देवरानी क्या करती थी, तुम्हारी जेठानी क्या करती थी, तुम्हारी सास क्या करती थी। बाबा ने कहा ना तुमने क्या किया ये बताओ। दूसरों के बारे में थोड़ी ना खैर खबरें पूछनी है। बाबा ने कहा ना वो अपना हिसाब खुद का दे देगा, तुम अपना हिसाब बताओ तुमने क्या किया नीचे। या औरों को देखने में टाइम वेस्ट किया या शिव बाबा को याद किया। बाप को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर बहुत उगारना है, सिमरन करना है। बाबा ने क्या सुनाया, शिव बाबा और वर्षे को तो ज़रूर याद करना चाहिए। बाप हथेली पर बहिष्ठ लाए हैं, पवित्र भी बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो
सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी बहुत छोटा पालेंगे, स्वर्ग में बहुत ऊंच पद पाना है तो अच्छी नीति धारणा करो। बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना है। जैसे गाय नहीं इतना सा खाएगी और फिर सारा दिन मुंह चलाती रहती है, वैसे बाबा कहते हैं अंदर ही अंदर उगारते रहो, जो बाबा ने कहा। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना। नष्ट हो रहा है मेरा समय, सामने वाला बदल भी नहीं रहा और मेरा चिंतन चला चला के मैंने अपनी बुद्धि ख़त्म कर ली है। बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना। याद रखना इस चीज़ को, जब भी रेड लाइट होती है, सेंटर पर जाते हैं, रेड लाइट होती है, कहीं रेड लाइट में जाती हमारी आंखें तो नहीं बंद हो जाती, लुढ़कना शुरू कर देते हैं। रोटी बनाते वक्त तो आंखें बंद नहीं होती, सब्जी बनाते वक्त तो हमारी आंखें बंद नहीं होती, घूमने जाते हैं तो आंखें ऐसे खुली रहती हैं बड़ी बड़ी। तो बाबा के सामने जाते ही हमारी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? कोई ना कोई पाप हो रहा है दिन में, कोई ना कोई विक्रम ऐसा हो रहा है जो हमें बाबा के सामने आंखें नहीं खोलने दे रहा। चेक एंड चेंज। बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। आज का वरदान है, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मनाने वाले झमेला मुक्त भव। वरदान का डिटेल है, कई बच्चे सोचते हैं ये झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी, लेकिन झमेले पहाड़ के समान हैं। कहीं आके सेंटर पर क्या बोलते हैं, हमारे बच्चों की शादियां हो जाएंगी ना, बस फिर हम फ्री हैं, फिर हमारे पास कोई काम नहीं, फिर हम रोज़ सेंटर आया करेंगे। अच्छा, हो गई बच्चों की शादियां, उसके बाद हम पूछते हैं अब क्या करें, आगे वो पोता हो गया ना, पोती हो गया, उसको भी तो संभालना है, बहू बेचारी कितना करे घर का काम, घर के कामों में भी हाथ बटाने पड़ते हैं, फिर फंस गए। ये झमेले कभी ख़त्म नहीं होने वाले। पहाड़ नहीं हटेगा, लेकिन जहाँ झमेला हो वहाँ अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो, या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही, ये झमेलों की दुनिया ना, आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे। आज का स्लोगन है, इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। ओम शांति। तो चलें अब हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।